अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। आज एक्सेल के लेक्चर में हमने सीखना है कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस उसको बोला जाता है जो चीज़ हमें सामने दिख रही होती है, यानी हम जब एक्सेल को खोलते हैं तो हमें सामने क्या दिखाई दे रहा होता है, किस चीज़ का क्या नाम होता है, आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक उल्टे हाथ की तरफ आपको ये ग्रीन कलर की साइड बार दिखाई दे रही है और राइट साइड के ऊपर एक ग्रे कलर की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सेल, नीचे लिखा हुआ है रिसेंट और यहाँ पे आपको चंद फाइलें दिखाई दे रही हैं। ये वो वाली फाइलें हैं जो हाल ही में मैंने खोली थी, यानी कि 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या अभी थोड़ी देर पहले। वो सीक्वेंस से यहाँ पे शो होंगी सारी फाइल। हो सकता है आप जो अभी सॉफ्टवेयर खोले एक्सेल का उसमें ये सारी चीजें शो ना हो, क्योंकि आपकी तो ये पहली फाइल होगी। राइट साइड पे ये आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसके अंदर से हमने ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एमएस एक्सेल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जो भी चीज आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसका नाम होता है इंटरफेस। हर सॉफ्टवेयर का डिफरेंट इंटरफेस होता है, मुख्तलिफ इंटरफेस होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल की, पहले हम उसको देख लेते हैं कि वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है। एमएस एक्सेल के सिंगल पेज को, यानी कि एक खाली सफे को हम वर्कशीट बोलते हैं और जब ये शीट्स आपस में मिलाई जाती हैं तो एक वर्कबुक बन जाती है, यानी कि एक वर्कबुक मुख्तलिफ वर्कशीट से मिलकर बनी होती है। खाली एक कागज को क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है। और काफी सारे कागजात को मिला दिया जाए तो वर्कबुक बन जाती है। जिस तरह बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, वर्कबुक के अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। सबसे ऊपर जो आपको बार इस वक्त दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है टाइटल बार। इसको टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपकी फाइल का नाम लिखा होता है और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। आपको टाइटल बार में यहाँ पे फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ बुक 1 और उसके बाद लिखा हुआ है एक्सेल। बुक 1 आपकी फाइल का नाम है और एक्सेल आपके सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। एक माइनस बना हुआ है, साथ 2 बॉक्सेस बने हुए हैं और फिर एक क्रॉस का बटन बना हुआ है। जो ये माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मिनिमाइज। इसको दबाने से आपका सॉफ्टवेयर टास्क बार के अंदर चला जाता है, यानी कि बंद नहीं होता, लेकिन आपको फिर वो दिखाई नहीं देता, स्क्रीन पे नहीं रहता। मैं इसको एक बार दबाता हूँ, देखें आपकी नजरों के सामने से वो सॉफ्टवेयर चला गया लेकिन टास्क बार पे आ गया। ये देखें यहाँ पे ये खुला हुआ, यानी फाइल बंद नहीं हुई। इसको बोला जाता है मिनिमाइज करना। दोबारा इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है रिस्टोर करना। जब हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आप इसको मूव कर सकते हैं फ्रीली कहीं भी ऐसे उठा के। अब मैं दोबारा जब इस पे क्लिक करूंगा तो इसका नाम होगा मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर बड़ा होकर पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाता है। फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। ये क्या है? ये टैब्स कहलाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ पे जो हम काम करना चाह रहे होंगे हम वो लिखेंगे, वो सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेल आपकी हेल्प कर देगा। वो भी अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर का बटन दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपका इंटरनेट होना लाजमी है। उसके बाद आपको ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं टैब्स के अंदर, इनको बोला जाता है ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हैं। हर टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर चंद ऑप्शंस होते हैं। हर ग्रुप के नीचे उसका नाम लिखा होता है। जैसे पहले ग्रुप के नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, दूसरे ग्रुप के नीचे लिखा हुआ है फॉन्ट, तीसरे में अलाइनमेंट, नंबर। ये सारे क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे A1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इसको नेम बॉक्स कहते हैं। जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसका नाम ये आपको बताएगा। वो भी अगले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सेल का नाम बनाया जाता है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि हर सेल का ये नाम बता रहा होता है। जैसे कि इस वक्त मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर क्या लिखा आ रहा है? F9 लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर ये वाला सेल सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर क्या लिखा आ रहा है? K3 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपको ये बड़ी सी बार दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। हम इस पे फॉर्मूला लिखते हैं, यानी हम आगे लेक्चर्स में जो कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, सैलरी शीट वगैरह बनाएंगे तो कुछ फॉर्मूलाज लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है कॉलम हेडर। ये जो ABCD हर कॉलम का एक नाम होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉलम हेडर्स कहलाते हैं। इसी तरह हर रो के साथ भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रो हेडर कहलाते हैं। हर रो की शनाख्त उसके नंबर से हो सकती है। जैसे पहली रो की शनाख्त हो रही है 1, यानी रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 लिखी हुई है,
उसके साथ एक प्लस का निशान बना हुआ है। इस छोटी सी बार को बोलते हैं शीट टैब्स। आप प्लस के साइन को दबा के शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये वाली बार दिखाई दे रही है जिससे पेज को लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं की जानिब मूव किया जा सकता है। इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। ये वाली स्क्रॉल बार है, इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोला जाता है। इससे आप शीट को लेफ्ट और राइट पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह एक स्क्रॉल बार बिल्कुल सीधे हाथ पे भी मौजूद है, इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इससे पेज को या शीट को ऊपर या नीचे की तरफ मूव किया जा सकता है। हम एक्सेल में पेज को शीट बोलते हैं। इसी तरह ये सबसे नीचे वाली जो बार आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार, जिस पे रेडी भी लिखा आपको दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार के ऊपर आपको ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है व्यू बटन। व्यू बटन के बाद आपको एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, एक माइनस का साइन बना हुआ है, एक प्लस का साइन बना हुआ है। इसको बोला जाता है जूम स्लाइडर। तो ये था पूरा इंटरफेस MS एक्सेल का। अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि किस चीज का क्या नाम है, जो आपने जरूर याद रखना है। तो अब आपके टेस्ट का टाइम आ गया है। ये सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोला जाता है? बिल्कुल, इसको टाइटल बार बोला जाता है। और उसके नीचे जो आपको फाइल, होम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या नाम होता है? बिल्कुल, इनको टैब्स बोला जाता है। फिर इसके नीचे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, डब्बे बने हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। बिल्कुल। फिर नीचे एक बहुत बड़ी बार होती है जिसके ऊपर आप फॉर्मूला या फंक्शंस लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार बोला जाता है। एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर सेल का नाम लिखा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। शीट को ऊपर या नीचे या लेफ्ट और राइट करने के लिए जो बार इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं। जो आपको नीचे शीट्स दिखाई दे रही होती हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको क्या बोलते हैं? हम शीट टैब्स बोलते हैं। और सबसे नीचे वाली बार को क्या बोला जाता है? स्टेटस बार बोला जाता है। और स्टेटस बार के ऊपर ये जो स्लाइडर दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको जूम स्लाइडर बोला जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेमिनेशन के पेज को फेसबुक पे फॉलो कर लें ताकि हर रीसेंट अपडेट से आप बाखबर रहें।